गांव में होली की धूम मची थी। चारों तरफ रंग उड़ रहे थे, लोग गुलाल लगा रहे थे, बच्चे पिचकारियां चला रहे थे और माहौल खुशियों से भरा था। गांव के मशहूर रसोइया रामू काका अपने मिट्टी के चूल्हे पर गर्मागर्म पकोड़े तल रहे थे। उनके चेहरे पर खुशी थी, जैसे वे कुछ खास बनाने की तैयारी में थे। रामू काका ने शरारती मुस्कान के साथ पकोड़े के घोल में थोड़ी भांग मिला दी। वे जानते थे कि इन पकोड़ों का मजा कुछ अलग ही होगा। उन्होंने कुरकुरे पकोड़ों को एक बड़ी थाली में सजाया और खुद ही उनकी खुशबू का आनंद लेने लगे। गांव के चौपाल में सभी लोग इकट्ठा हो रहे थे, रंग खेल रहे थे, गले मिल रहे थे और मिठाइयों का आनंद ले रहे थे। रामू काका बड़ी मुस्कान के साथ अपनी पकोड़ों की थाली लेकर पहुंचे और सभी को खिलाने लगे। गांव के पंडित जी, जो आमतौर पर पूजा पाठ में मग्न रहते थे, पकोड़े देखकर खुद को रोक नहीं पाए और जल्दी जल्दी खाने लगे। उन्हें पकोड़े इतने स्वादिष्ट लगे कि उन्होंने एक के बाद एक कई पकोड़े खा लिए, बिना ये जाने कि उनमें भांग मिली है। कुछ ही देर में पंडित जी के चेहरे पर एक अलग सी खुशी दिखने लगी। उनकी आंखें हल्की सी झूमने लगी और मुस्कान थोड़ी ज्यादा बड़ी हो गई। अचानक पंडित जी ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। लोग हैरान होकर उन्हें देखने लगे कि आखिर उन्हें इतनी खुशी क्यों हो रही है। देखते ही देखते पंडित जी ने रंगों में भीगकर नाचना शुरू कर दिया। गांव वाले आश्चर्य से उनकी हरकतें देख रहे थे। गांव वाले अब समझ चुके थे कि पंडित जी भांग के नशे में हैं। सब ठहाके मार मार कर हंसने लगे। गांव के सरपंच जी ने हंसते हुए पूछा, पंडित जी, आज इतनी खुशी क्यों हो रही है? पंडित जी ने दोनों हाथ फैलाए और भावुक होकर बोले, अरे सरपंच जी, पहली बार लग रहा है कि भगवान खुद आकर मेरे साथ नाच रहे हैं। गांव में हंसी की लहर दौड़ गई। हर कोई हंसते हंसते लोटपोट हो रहा था। अब पंडित जी प्रेम से सबको गले लगाने लगे। कोई भी उनकी मस्ती से बच नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद पंडित जी थक कर बैठ गए। अब उनका जोश थोड़ा कम हो रहा था। अब पंडित जी ने सिर पकड़ लिया और उन्हें समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ जरूर थी। थोड़ा होश में आते ही पंडित जी ने रामू काका की तरफ देखा और बोले, अगली बार पकोड़े खिलाने से पहले बता देना। इस मजेदार घटना के बाद गांव भर में रामू काका के पकोड़े मशहूर हो गए। लेकिन सबने तय किया कि अगली बार खाने से पहले पूछ लेना जरूरी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।